देख रहे हैं इस्लामिक मदरसा। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा बसरा की गलियों में जा रहे थे। रास्ते में एक बांदी ऐसी जाहो जलाल हशम खुदम के साथ जा रही थी कि जैसे कि बादशाहों की बांदियाँ होती हैं। हज़रत मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उसको देखा तो आवाज़ देकर फरमाया कि ए बांदी, तुझे तेरा मालिक फ़रोख्त करता है या नहीं? वो बांदी इस फ़िक्रे को सुनकर हैरान रह गई और हंसकर कहने लगी, क्या कहा, फिर कहो। उन्होंने फिर इरशाद फरमाया, उसने कहा, अगर वो फ़रोख्त करे तो क्या तुझसे फ़कीर ख़रीद सकता है? फरमाने लगे, हाँ, और तुझसे बेहतर को ख़रीद सकता है। वो बांदी ये सुनकर हंसी और अपने खुद्दाम को हुक्म दिया कि इस फ़कीर को पकड़कर हमारे साथ ले चलो, ज़रा मजाक ही रहेगा। खुद्दाम ने पकड़कर साथ ले लिया। वो जब घर वापस पहुंची तो उसने अपने आका को ये किस्सा सुनाया। वो ये सुनकर बहुत हंसा और उनको अपने सामने लाने का हुक्म दिया। जब ये सामने पेश किए गए तो उस आका के दिल पर एक हैबत सी छा गई। वो कहने लगा, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने फरमाया कि तू अपनी बांदी मेरे हाथ फ़रोख्त कर दे। उसने पूछा कि आप उसकी कीमत दे सकते हैं? हज़रत मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे नज़दीक इसकी कीमत खजूर की 2 गुठलियाँ हैं। ये सुनकर सब हंसने लगे। उसने पूछा कि तुमने ये कीमत किस वजह से तजवीज़ की? उन्होंने फरमाया कि इसमें ऐब बहुत हैं। उसने पूछा कि इसमें क्या क्या ऐब हैं? फरमाने लगे, अगर इत्र लगाए तो बदन से बू आने लगे, अगर दांत साफ़ न करे तो मुंह से सड़ान आने लगे, अगर बालों में तेल कंघी न करे तो परेशान हाल हो जाए, जुएँ उनमें पड़ जाएं और सर में बू आने लगे, ज़रा उम्र ज़्यादा हो जाए तो बूढ़ी बन जाएगी, मुंह लगाने के भी काबिल न रहेगी। हर किस्म की गंदगियाँ, थूक, सिनक, लाल नाक वगैरह इसमें निकलते रहते हैं। गम और रंज मुसीबतें इसको पेश आती रहती हैं। खुद गरज इतनी है कि महज अपनी गरज से तुझसे मोहब्बत ज़ाहिर करती है, महज अपनी राहत और आराम की वजह से तुझसे उल्फत जताती है। आज कोई तकलीफ़ तुझसे पहुंच जाए तो सारी मोहब्बत ख़त्म हो जाए। इंतहाई बेवफा, कोई कौल करार पूरा न करे, इसकी सारी मोहब्बत झूठी है। कल को तेरे बाद किसी दूसरे के पहलू में बैठेगी तो उससे भी ऐसी ही मोहब्बत के दावे करने लगेगी। मेरे पास इससे 1000 दर्जा बेहतर बांदी है जो इससे निहायत कम कीमत है। वो काफूर के जौहर से बनी हुई है, मुश्क और ज़ाफ़रान की मिलावट से पैदा की गई है। उस पर मोती और नूर लपेटा गया है। अगर खारे पानी में उसका आब व दहन डाल दिया जाए तो वो मीठा हो जाए, और मुर्दे से अगर वो बात करे तो वो ज़िंदा हो जाए। अगर उसकी कलाई आफताब के सामने कर दी जाए तो आफताब बेनूर हो जाए। अगर वो अंधेरे में आ जाए तो सारा घर रोशन हो जाए, चमक जाए। अगर वो दुनिया में अपनी ज़ेब व ज़ीनत के साथ आ जाए तो सारा जहां मुअत्तर हो जाए, चमक जाए। उस बांदी ने मुश्क और ज़ाफ़रान के बागों में परवरिश पाई है, याकूत और मरजान की टहनियों में खेली है, हर तरह की नियामतों के खैमों में उसका महल सराय है। तस्लीम, जो जन्नत की नहरों में से एक नहर है, का पानी पीती है, कभी वादा खिलाफ़ी नहीं करती, अपनी मोहब्बत को नहीं बदलती, हरजाई नहीं है। अब तुम ही बताओ कि कीमत खर्च करने के एतबार से कौन सी बांदी ज़्यादा मौजू है? सब ने कहा कि वही बांदी जिसकी आपने खबर दी। आपने फरमाया कि उस बांदी की कीमत हर वक्त, हर ज़माने में, हर शख्स के पास मौजूद है। लोगों ने पूछा कि उसकी कीमत क्या है? आपने फरमाया, इतनी बड़ी अहम और आलीशान चीज़ के ख़रीदने के लिए बहुत मामूली कीमत अदा करनी पड़ती है, और वो ये है कि रात को थोड़ा सा वक्त फ़ारिग करके सिर्फ़ अल्लाह जल्ल शानहू के लिए कम अज़ कम 2 रकात तहज्जुद की पढ़ ली जाए, और जब तुम खाना खाने बैठो तो किसी गरीब मोहताज को भी याद कर लो, और अल्लाह जल्ल शानहू की रज़ा को अपनी ख्वाहिशात पर गालिब कर दो। रास्ते में कोई तकलीफ़ देने वाली चीज़, कांटा, ईंट वगैरह पड़ी देखो, उसको हटा दो। दुनिया की ज़िंदगी को मामूली अखराजात के साथ पूरा कर दो
اور اپنا فکر و غم اس دھوکے کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف لگا لو۔ ان چیزوں پر اہتمام کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے، آخرت میں بے فکر اور اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچو گے، اور جنت جو نعمتوں کا گھر ہے اس میں اللہ جل شانہ رب العزت کے پڑوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اس باندی کے آقا نے باندی سے خطاب کر کے پوچھا کہ تو نے شیخ کی باتیں سن لی، یہ سچ ہے یا نہیں؟ باندی نے کہا بالکل سچ ہے، شیخ نے بڑی نصیحت اور خیرخواہی اور بھلائی کی بات بتائی ہے۔ آقا نے کہا کہ اچھا تو اب آزاد ہے اور اتنا اتنا سامان تیری نذر ہے، اور اپنے سب غلاموں سے کہا کہ تم بھی سب آزاد ہو، اور میرے مال میں سے اتنا اتنا مال تمہاری نذر ہے، اور میرا یہ گھر اور جو کچھ مال اس میں ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اور گھر کے دروازے پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا اور اپنے بدن سے سارا لباس اتار کر صدقہ کر دیا۔ اس باندی نے کہا کہ میرے آقا تمہارے بعد میرے لیے بھی یہ زندگی اب خوشگوار نہیں ہے، اور اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن کر اپنا سارا زیب و زینت کا لباس اور اپنا سارا مال و متاع صدقہ کر کے آقا کے ساتھ ہی ہو لی۔ اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ان کو دعائیں دیتے ہوئے ان سے رخصت ہو گئے، اور وہ دونوں اس سارے عیش و عشرت کو طلاق دے کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالات میں ان کا انتقال ہو گیا۔